नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा जो भक्ति, ज्ञान और तपस्या का अद्वितीय संगम है। ये कथा है भगवान दत्तात्रेय की, एक ऐसे दिव्य अवतार की जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों शक्तियों का एक साथ अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान दत्तात्रेय की कथा सुनता है, उसके जीवन में ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश हो जाता है। तो आइए भक्तों, पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं भगवान दत्तात्रेय की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक महान ऋषि रहते थे, महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम था माता अनसुया। माता अनसुया अपने पतिव्रता धर्म के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। उनकी पवित्रता और भक्ति इतनी महान थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन देवलोक में एक चर्चा शुरू हुई। देवताओं की पत्नियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ये सुनकर आश्चर्यचकित थी कि माता अनसुया की पतिव्रता शक्ति इतनी महान है कि पूरी सृष्टि में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पतियों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से कहा कि इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन तीनों देवता साधु का रूप धारण करके महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे। माता अनसुया अकेली थी। उन्होंने साधुओं का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। लेकिन उन साधुओं ने एक अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम हमें बिना वस्त्रों के भोजन कराओगी। ये सुनकर माता अनसुया कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गईं। ये शर्त उनके पतिव्रता धर्म के विरुद्ध थी, लेकिन अतिथि का अपमान करना भी धर्म के विरुद्ध था। माता अनसुया ने अपनी दिव्य शक्ति और तपस्या का सहारा लिया। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और अपनी शक्ति से उन तीनों साधुओं को छोटे छोटे शिशुओं में बदल दिया। अब वे तीनों बच्चे बन चुके थे। माता अनसुया ने प्रेम से उन्हें गोद में लिया और उन्हें भोजन कराया। कुछ समय बाद जब देवताओं की पत्नियां अपने पतियों को ढूंढते हुए आश्रम पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके पति शिशु बन चुके हैं। उन्होंने माता अनसुया से क्षमा मांगी और अपने पतियों को वापस पाने की प्रार्थना की। माता अनसुया ने अपनी करुणा से तीनों देवताओं को उनके असली रूप में वापस ला दिया। तीनों देवता माता अनसुया की भक्ति और पवित्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता अनसुया को आशीर्वाद दिया और कहा, हम तीनों मिलकर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद माता अनसुया के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक था भगवान दत्तात्रेय। दत्त का अर्थ होता है दिया हुआ और अत्रेय का अर्थ है अत्रि का पुत्र। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त अवतार माने गए। भगवान दत्तात्रेय बचपन से ही अत्यंत ज्ञानवान थे। उनकी सोच साधारण मनुष्यों से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने संसार को अपना गुरु माना। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उनमें पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर और मधुमक्खी जैसे कई तत्व और जीव शामिल थे। उन्होंने हर चीज से कुछ न कुछ सीख लिया। उदाहरण के लिए, पृथ्वी से उन्होंने धैर्य और सहनशीलता सीखी। आकाश से उन्होंने विशालता और स्वतंत्रता सीखी। जल से उन्होंने शुद्धता और विनम्रता सीखी। भगवान दत्तात्रेय ने लोगों को सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में ही नहीं होता। सच्चा ज्ञान हमें प्रकृति और जीवन के अनुभवों से भी मिलता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति खुले मन से संसार को देखता है, उसे हर जगह गुरु मिल जाते हैं। उनकी यह शिक्षा आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। भगवान दत्तात्रेय ने अपना जीवन तपस्या और साधना में बिताया। वे जंगलों में घूमते, ध्यान करते और लोगों को ज्ञान देते थे। कहा जाता है कि जहाँ भी भगवान दत्तात्रेय का स्मरण किया जाता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। उनके भक्त मानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली बात, जीवन में सच्ची भक्ति और पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरी बात, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में छिपा होता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति विनम्र और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे जीवन में सही मार्ग मिल जाता है। तो भक्तों, ये थी भगवान दत्तात्रेय की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आपके मन में भक्ति और शांति का अनुभव हुआ हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान दत्तात्रेय की महिमा सुन सकें। और अगर आप ऐसे ही दिव्य कथाएं, भक्ति कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर लिखें, जय दत्तात्रेय भगवान, आपकी भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद भक्तों।
जय दत्तात्रेय भगवान, जय सनातन धर्म।